आज मैथ की क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रही है। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो एक डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हो, डिफरेंशिएशन, और एक चीज़ आप पढ़ने वाले हो जिसको आप अवकलन कहते हो। ये भी आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे। और इसको पढ़ने से पहले आप एक और चीज़ पढ़ने वाले हो जिसको कंटिन्यूटी कहते हैं। कंटिन्यूटी कहते हैं, कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। कंटिन्यूटी कहते हैं जिसको सतत बोलेंगे, सतत फंक्शन पढ़ने वाले हो, ठीक है। कि अब ये सतत फंक्शन क्या होते हैं इस पर भी हम लोग बात करेंगे। कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हो, डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हो। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। यहीं से आपका जो सेकेंड बुक है, बुक सेकेंड है, जिसको आप पहले कैलकुलस कहते थे, कैलकुलस के ही पार्ट स्टार्ट हो जाता है। कैलकुलेट अवकलन का पार्ट, अवकलन, समाकलन, अवकलन हो गया, समाकलन हो गया। ये जो आपका टॉपिक है, ये दोनों समाकलन, ये यहीं से स्टार्ट होते हैं, इसी चैप्टर से। तो इस चैप्टर में एब्सेंट कम रहिएगा और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। अवकलन भी सही से पढ़ना है, समाकलन, क्योंकि ये आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो 44 नंबर कवर करेगा अकेला। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो 44 नंबर अकेले कवर करेंगे और बाकी बचा हुआ पोर्शन, दोनों किताबें मिलाकर बाकी बचा हुआ पोर्शन आएगा, सिर्फ दो चैप्टर 44 नंबर कवर करेंगे, ठीक है। अब ये कहने को सिर्फ दो चैप्टर है, इसमें कई चैप्टर हैं, इसमें कई चैप्टर है, इसमें कई चैप्टर है। तो इसको आपको अगर समझ में आ गया ये जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, तो फिर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे, क्या होते हैं, कैसे पता चले कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या कंडीशंस होती हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले कंटिन्यूअस सतत फंक्शन की बात करें। क्या होते हैं सतत फलन, सतत फलन या कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं। देखो, जब आप आगे पढ़ोगे तो सिग्नल्स, मतलब और आगे अगर पढ़ाई करने जाओगे तो सिग्नल्स, आपने सिग्नल्स पढ़ोगे। सिग्नल्स दो टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं और एक डिसकंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, जिनको डिस्क्रीट भी बोला जाता है। तो सतत और असतत से तुम बता सकते हो कि एक सतत सिग्नल होते हैं, एक असतत सिग्नल होते हैं। जैसे कोई सिग्नल है, या ये सिग्नल भी फंक्शन से ही बनकर, जैसे कोई फंक्शन है तो फंक्शन अगर कहीं पर ब्रेक हो जा रहा है, जैसे फंक्शन ऐसे गया फिर ब्रेक हो गया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, किसी निश्चित, किसी फिक्स, जैसे ये x वैल्यू है तो x की किसी फिक्स वैल्यू पर अगर कोई हमारा जो फलन है वो एक निश्चित मान दे रहा है तो उसको बोला जाता है ये असतत फलन है। कंटिन्यूअस फलन ऐसे होते हैं कि वो लगातार इस तरीके से चलते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूटी सिग्नल के थ्रू अगर हम दिखाएं, ग्राफ के थ्रू, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिस्क्रीट फंक्शन है, या फिर इसको असतत फलन बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर सतत फलन हमारे पास में हमको ये प्रूव करना होगा तो आप घर उसका डायग्राम बना बना के तो प्रूव नहीं करोगे ये सतत है ये असतत है। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई लाइन जा रही है इस तरीके से, वो सतत फलन है क्योंकि कहीं ब्रेक नहीं हुई है। लेकिन अगर कोई ब्रेक हो के जैसे यहाँ तो कुछ मान दिया, फिर यहाँ मान दिया, फिर यहाँ मान दिया, फिर यहाँ मान दिया, तो ये क्या हो जाएगा, असतत फलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार बीच में देखो गैप हो रहा है, बीच में उसकी वैल्यू 0 हो रही है। जहाँ पर गैप हो रहा है तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर असतत हो गया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आपने घड़ी सुनी होगी, देखी होगी, सुनी क्या होगी कि आप घड़ी जिसमें नंबर्स आते रहते हैं, नंबर्स आते रहते हैं, वो एक डिसकंटिन्यूअस सिग्नल है। उसमें क्या होता है, किसी फिक्स वैल्यू पर वो फिक्स मान देता है। समझ आ रहा है कि नहीं। और ये जो घड़ियाँ होती है जिसमें सुई चल रही होती है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये लगातार, ये ऐसा नहीं है कि घड़ी दिखी फिर चली गई। तो इस तरीके से अगर कोई ग्राफ बनता है जिसमें ब्रेक नहीं है कोई, जिसमें कहीं से वो टूटा नहीं है, जैसे ये साइन थीटा है तो साइन, टैन, कॉस, ये सारे क्या है, ये दिखने में भी है, दूसरा ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने फंक्शन हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन है।
तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि सतत फलन क्या होते हैं और सतत फलन को कैसे पता चले कोई सतत फलन है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कोई सतत फलन है। तो सतत फलन में आपको एक फंक्शन दे देगा, सतत फलन में आपको क्या दे देगा, एक फंक्शन दे दिया। जैसे आपको दे दिया एक फंक्शन मैंने दे दिया f(x) बराबर 4x + 2, f(x) बराबर 4x + 2, ये मैंने एक आपको एक फंक्शन दे दिया और हमने कह दिया है इसको चेक करो, ये x के किसी एक x का मान भी दे सकता है, नहीं देगा तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे, अगर नहीं देगा वो तो हम मान लेंगे कि x = n पर ये फलन क्या है, सतत है या नहीं है, चेक करना है आपको। ठीक है, ठीक है, इसको क्या करना है, x = n पर ये फलन चेक करना है हमें, सतत है कि नहीं है। तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप ये फंक्शन सीधा दिया हुआ है तो आप एक लिमिट निकालोगे, दैट इज राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट हम दो टाइप से पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा। राइट हैंड लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो ये RHL राइट हैंड लिमिट, RHL, तो ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट LIM लिमिट x टेंडिंग टू n+, यहाँ पर आप n+ पढ़ोगे, n- पढ़ोगे। n का मतलब यहाँ एक नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो प्लस और वो माइनस। वो प्लस और माइनस का मतलब कुछ नहीं, वो नंबर ही है, बस प्लस का मतलब ये कह रहा है कि वो उस नंबर से थोड़ा ज़्यादा, और माइनस का मतलब कह रहा है उस नंबर से थोड़ा कम। तो क्वेश्चन में ही कंडीशन बना के देगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो क्वेश्चन में ही कंडीशन बना के देगा कि ज़्यादा कब लेना है और कम कब लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बोला कहाँ पर क्या है, उस क्वेश्चन को आपको सही से देखना है, उस क्वेश्चन में देगा। तो यहाँ पर नहीं दिया है कम ज़्यादा, तो आप सिर्फ राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए मैंने प्लस ले लिया। और फिर यहाँ पर ये फंक्शन f(x) फंक्शन रहेगा, क्लियर है। अब आपको ये फंक्शन f(x) रहेगा। अब इसको अगर आपको इस तरीके से f(x) रखना है तो ये राइट हैंड लिमिट रखोगे, तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ x = n+x हो जाएगा, n+x हो जाएगा राइट हैंड लिमिट में, ठीक है। या फिर अगर आप 0 ले लेते हो, देखो यहाँ पर पॉजिटिव लेना है तो n = 0 ले लो, सबसे अच्छी तो लिमिट इस तरीके से आप लिखा सकते हो। 0+ का मतलब ये हो जाएगा, जो नंबर यहाँ दिया हुआ है वो n+x हो जाएगा, या n+h कर लो या फिर x कर लो, h करोगे तो यहाँ h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये हम राइट हैंड लिमिट से इस फार्मूले से, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बताया गया, मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो आप इस फार्मूले से निकालिएगा, x ना मानकर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, 0+ 0 से थोड़ा ज़्यादा के लिए, 0 थोड़ा से ज़्यादा के लिए अगर बात करता है तो क्या आपको लेना है, n+h लेना है। n यहाँ पर ये वैल्यू होगी और यहाँ पर फंक्शन में n+h रखोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा 4, ये n+h + 2, n की जगह n ही रहेगा, यहाँ पर हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो 4n+2 आ जाएगा, क्लियर है। और फिर हम दूसरी कंडीशन निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू x = n पर, x = n पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब फंक्शन की वैल्यू आप निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, या फिर ये कह लो कि n- के लिए, x = n- के लिए, यहाँ x = n+ के लिए, जब x = n+ के लिए लोगे तो लिमिट लोगे राइट हैंड लिमिट। अब आप लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो LHL जब आप लेने जाओगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ n-h करोगे बस। जब आप इससे थोड़ी सी कम वैल्यू ले रहे होगे तो जहाँ पर x होगा उसकी जगह पर ये वाला नंबर n-h कर देंगे। तो जब आप फंक्शन में n-h रखोगे, फंक्शन क्या है हमारे पास में 4x + 2, तो x की जगह n-h आ जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 4n-h + 2। अब h की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए तो 4n+2 ये आ जाएगा। ये तुम्हारी जो लिमिट आई है लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये क्या है RHL, RHL में आपको सिर्फ याद रखना है n+h करना है, यहाँ n-h करना है। तीसरी चीज़ जो आप थर्ड केस निकालोगे,
तो थर्ड केस x इज इक्वल टू n के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। फंक्शन क्या था fx 4n+2, और जब आप x की वैल्यू n रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4x+2 था तो 4n+2 आ जाएगा। बस तीन चीज़ें पे बर्बाद करनी है। एक तो राइट हैंड लिमिट में n+h कर देना है। n नंबर होगा, एक गिवन होगा सवाल में, 2 होगा, 3 होगा, h अपनी तरफ से ले रहे हैं इसीलिए मैं h टेंडिंग टू 0 कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार n+h करना है, एक बार n-h करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो अब होगा क्या, आपकी जब लिमिट आएगी तो LHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या फिर पहले LHL लिख लो, LHL लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ n। ये तीनों बराबर होंगे। अगर ये तीनों बराबर है तो फंक्शन सतत है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बस ये आपको सतत और असतत में याद रखना है। ये मैंने सबसे आसान तरीका बताया है। आप बुक में देखोगे तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, थोड़ा सा समझ में कम आएगा, लेकिन अगर आप RHL लिमिट और LHL लिमिट निकालना जानते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। RHL का मतलब हो जाएगा जिस नंबर से कह रहा है उस नंबर से थोड़ा ज़्यादा, और LHL का नंबर कह रहा है जिस नंबर पे वो कह रहा है उस नंबर से थोड़ा सा कम। क्लियर है? तो हम लोग इसी पर बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये वाला फंक्शन अगर हमसे पूछे कंटिन्यूअस है कि नहीं कि x की किसी वैल्यू पर, तो x के किसी भी वैल्यू पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, यही चीज़ आ जाती है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसको रफली नोट कर लीजिए। फिर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, अब तुमको ये दो चीज़ें एज अ फार्मूले की तरीके से याद रखनी है। एक RHL लिमिट क्या होगा, एक LHL क्या होगा। अगर तुमसे कह रहे हैं RHL लिमिट आपसे निकालने के लिए, बोलेगा नहीं, आपको निकालना है। RHL लिमिट अगर आपको निकालना है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x प्लस h से रिप्लेस कर देना है फंक्शन को। दूसरा LHL लिमिट अगर आपसे निकालना है आपको, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस h से रिप्लेस कर देना है फंक्शन को। दो चीज़ें निकालोगे, और एक में फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। तीन चीज़ें आपको निकालनी है। ये तो होगी आप पहली बात। फिर अगर ये कहता है, क्वेश्चन में बोलता है कि दो फंक्शन है, लेट g एक फंक्शन है, g इज़ अ फंक्शन, और ये कैसा है, ये कंटिन्यूअस है। ये कैसा है, ये कंटिन्यूअस है, सतत है। और f भी एक फंक्शन है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। g एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, f एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें दो फंक्शन प्लस में लिखे होंगे, तो तुम दोनों को अलग अलग प्रूव करोगे और फिर लिख दोगे ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी, तो दोनों का प्लस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दोनों का माइनस भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का गुणा भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का भाग भी कंटिन्यूअस होगा। ये बातें आपको चार याद रखनी है। अगर टू फंक्शंस आर इन कंटिन्यूअस फंक्शन, देन मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन बोथ आर क्या, दीज आर जो फंक्शंस हैं वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गए। अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन में जोड़ोगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन से कंटिन्यूअस फंक्शन घटाओगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। और किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में कंटिन्यूअस फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कंटिन्यूअस आ जाएगा। और कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस को डिवाइड करोगे तब भी वो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये वाली और ये वाली। तो स्टार्ट करते एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अगर fx जो है, fx इज इक्वल टू 5x माइनस का 3, कह रहा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 तथा x इज इक्वल टू 5 पर सतत है। सिद्ध करना है हमको। प्रूव दैट x इज इक्वल टू 0 पर
x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 पर आप लिमिट निकाल लीजिए, RHL लिमिट। एक ही लिमिट से काम, अगर फंक्शन एक ही है, जब फंक्शन दो पार्ट में टूटेगा तब फिर दिक्कत होगी कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस। अभी आप एक लिमिट निकालोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो RHL लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, x प्लस h होता है, x कितना है 0 प्लस h, इसकी जगह पर रख देंगे फंक्शन में, जहां पर x था वहां पर 0 प्लस h रख देंगे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 0 प्लस h माइनस का 3। यहाँ पे जब h की वैल्यू 0 रखोगे तो 5 इंटू 0 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू माइनस 3 आ गई। अब हम लोग x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान निकालेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 निकालो, तो 5 इंटू एक्स की जगह क्या कर दिया तुमने 0 रख दिया, माइनस का 3, तो ये आंसर आ जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 3। तो ये आप देख रहे होगे RHL लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 कितना आ रहा है माइनस का 3। अतः हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन क्या है, सतत है। दिया गया फलन क्या है, सतत है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ऐसे अगर हम इसी का दूसरा पार्ट करें कि हम चेक करें इसको, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा पार्ट जो है x इज इक्वल टू कितने पर चेक करने के लिए बोल रहे हैं -3, x इज इक्वल टू -3 पर, तो फिर हम RHL लिमिट निकालेंगे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, और जैसे इसमें पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस 3 प्लस h, माइनस का 5 माइनस का 3, और h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे 5 दिया 15, माइनस का 15 माइनस के 3 माइनस के 18 आ जाएगा। और जैसे ही फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे x इज इक्वल टू 3 पर फलन कितना होगा, x इज इक्वल टू -3 पर, तो यहाँ रखोगे 5 इंटू -3 माइनस 3, माइनस 5 दिया 15, तो 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस के 18 हो जाएगा। तो आपने ये भी देखा कि x इज इक्वल टू 0 पर भी सतत है और x इज इक्वल टू -3 पर भी सतत फलन आएगा, क्योंकि RHL लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आपको लिखना भी है, क्या आप लिख सकते हो कि ये जो हमारे पास में कि RHL लिमिट आई है इज इक्वल टू f ऑफ -3 आया है, ये माइनस का 18 है और दोनों है बराबर। तो x इज इक्वल टू -3 पर भी नीचे लिख देना, ये कैसा है, ये कंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 5 के लिए चेक कर पाओगे, इसको नोट डाउन करिए, उसके लिए चेक कर लीजिएगा। कह रहा है कि कंटिन्यूअस है ये कि नहीं, जांच कीजिए। x इज इक्वल टू 3 पर, तो चेक कर लो, वही सेम सवाल है। सबसे पहले आप एक लिमिट निकाल लो, RHL लिमिट निकालोगे तो लिमिट क्या निकालोगे, h टेंडिंग टू 0 2x स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, f ऑफ 3 प्लस h, यही तो होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1, यहाँ h 0 रख दो, तो 2 इंटू 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1, 9 दूनी 18, 9 आ जाएगा, -1, 18 -1 कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, यहाँ x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन का मान निकालो, f ऑफ 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू 9 -1, तो ये 18 -1 कितना हो जाएगा, 17। तो ये हमारा दोनों बराबर है, तो लिख देंगे RHL जो है वो बराबर है f ऑफ 3 के, और कितना है, दोनों 18 है। तो x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा, फलन सतत है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। हाँ 17 है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस है, 17 है, 17 कर लीजिए। ऐसे आपको चेक करना है सभी का कि कोई कंटिन्यूअस है कि नहीं। हाँ
बढ़िया आ रही समझ में? हाँ, अब यहाँ से समझ में पूरा आएगा, और पीछे का जो नहीं पढ़ा है वो मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। रेगुलर आना है, यहाँ से आएगा, ये फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से समझ में आएगा आपको। चलिए, स्कूल जाया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया करिए भाई। गांव में भले मत करवाओ किसी को, जैसे कोई मनरेगा जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं उसको करवाना, लेकिन स्कूल में बच्चों से कह दीजिए, जो दोस्त हैं, कह दो हमारे सर का चैनल है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नाम लिख के दे दिया करो, नहीं भूल जाएंगे। स्पेलिंग ही RAWSIR का दो, नाम से सर्च करना आ जाएगा। तो स्कूल में बच्चे का तो इससे ये भी बता दो तो ये फ़ायदा मिलेगा। अभी जब बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे अनसॉल्व्ड, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे इस पर, तो उनको फ़ायदा भी मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे है वो देख लेंगे, तो क्वेश्चन करने के तरीके, क्वेश्चन को कैसे आसानी से करें वो भी हम सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बता देना बच्चों को। तो सर जो हैं सब्सक्राइब कर ले, जो फ़ोन लेके आते हैं वो यहीं कर ले। fx बराबर x-2 फंक्शन दिया है x-5, और कह रहा है कि प्रूव दैट कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, कि या चेक करिए, इसमें आपको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू n पर चेक करेंगे, तो RHL लिमिट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट RHL लिमिट में लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ n प्लस h, बात मत करिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ हो जाएगा x की जगह n प्लस h हो जाएगा -5, h की वैल्यू पुट करिए तो n-5 आ जाएगा, h इज इक्वल टू 0 रखोगे n-5 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू n पर फलन के मान निकालिए, फलन की वैल्यू, जो फलन दिया है fx, इसकी जगह n कर दीजिए तो n-5 ही आएगा। तो आप देखो LHL लिमिट और RHL और फलन की वैल्यू दोनों बराबर है, तो RHL लिमिट जो है वो इक्वल टू है f ऑफ n के, कितना आया है दोनों, n-5। तो x इज इक्वल टू n पर, n एक क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है। x इज इक्वल टू n पर फलन क्या है, सतत है। जहाँ यहाँ लिख देना है, जहाँ n एक वास्तविक संख्या है, कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, जहाँ n एक वास्तविक संख्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इसमें से जो शेष पार्ट बचे हुए हैं रिमेनिंग में, वो सारे पार्ट आप करिएगा, और करने के जो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं वो करिएगा, नहीं होंगे तो हम लोग कल करेंगे, ठीक है।